बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं जंगे ओहद पर गुफ्तगू करूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जंगे ओहद की जंग जो छिड़ी, ये जंग क्यों हुई और इसमें कितने सहाबा कराम शहीद हुए। नाज़रीन, जब जंगे बदर ख़त्म हो चुकी थी, चूँकि मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार उस वक़्त मुसलमानों ने मार गिराए। अब क्योंकि उस वक़्त मुशरिकीन मक्का की तादाद बहुत ज़्यादा थी और पूरी दुनिया उस वक़्त शिर्क से भरी हुई थी। अब बिलखुसूस मक्का के जो काफिर थे, जो सरदार थे, वो तकब्बुर में थे। उन्होंने जो जंग शुरू की थी वो इस नीयत से शुरू की थी, बदर की जंग, चूँकि मुसलमान तादाद में बहुत कम है, उनको हम आराम से शिकस्त देकर उनका जो इस्लामी रियासत बनाने का जो ख्वाब है या जो इस्लाम की यहाँ से इशाअत होगी, वो जो सोच रहे हैं उसको रोकेंगे हम। ये एक मुशरिकीन मक्का का एक जहन था जो कि मुसलमानों ने इस गुरूर को खाक में मिला दिया। अब उन्होंने चूँकि जो हिजरत के दूसरे साल जंग बदर का वाक़या पेश आया, फिर एक ही साल गुज़रा था, फिर मक्का वालों ने दोबारा से जंग शुरू करने का ऐलान किया। अब ये ख़बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच चुकी थी, तो आपने भी सहाबा को आगाह कर दिया। चूँकि मुशरिकीन मक्का अब दोबारा अपने कुफ़ार के जो बड़े बड़े सरदार थे उनका बदला लेने के लिए दोबारा से मदीना पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ मुसलमानों ने भी फिर तैयारियां शुरू कर ली। तो जब मुसलमानों ने भी जंग की तैयारियां शुरू की, अब जंग का मैदान दूसरे दिन सजना था। उससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुना देता हूँ। दो सहाबी आपस में बैठ के जो बातें कर रहे हैं, बड़ा ईमान अफरोज़ दिलचस्प जो उनका मुकालमा था, वो आपको बता देता हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों आपस में बैठे हुए हैं। अभी कल चूँकि ओहद की जंग की शुरुआत होनी है, कल से जंग के मैदान में उतरना है, तो आपस में बातें कर रहे हैं। फिर बातें करते करते फिर कहने लगे, एक काम करते हैं, मैं दुआ करता हूँ और तुम आमीन कहो। दूसरे साहबी कह रहे हैं कि मैं दुआ करूँगा फिर तुम आमीन कहना। और इनमें हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अल्लाह, अगर साद कोई दुआ करे तो इसकी दुआ को रद्द ना करना। अब ये आपस में बैठ के दुआ कर रहे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले दुआ की, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन जश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की। फिर ये दुआ करने लगे, या अल्लाह, हम जब कल मैदान में उतरें, कुफ़ार के ख़िलाफ़ जब खड़े हो जाएं, तो या अल्लाह मुझे अपने दुश्मन पर गलबा देना। दूसरे साहबी ने आमीन कहा। अब जब फिर दूसरे साहबी ने दुआ की, या अल्लाह, जब मैं कल मैदान में उतरूँ और मैं कुफ़ार के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँ, दुश्मन मेरे आमने सामने हो, वो मुझ पे वार करे, मैं उस पे वार करूँ, हत्ता कि जब वो मुझे नीचे गिराए या फिर मैं उसको नीचे गिराऊँ, अगर मैं शहीद भी हो जाऊँ, जब मैं तुम्हारी बारगाह में हाज़िर हूँ और तू मुझसे पूछे। अब ये बड़ा मोहब्बत बड़ा अंदाज़ था। हालांकि अल्लाह ताला को तो हर चीज़ का इल्म है, लेकिन ये एक मोहब्बत का अंदाज़ था। साहबी कहने लगे, जब या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाज़िर हूँ और तू मुझसे पूछे, या इबादी, ए मेरे बंदे, ये जो तू शहीद हो क्या है, जो तेरे नाक नहीं है या तुम्हारे कान कट गए हैं, ये तू कहाँ छोड़ के आया है। चूँकि साहबा ने ये दुआ की थी, या अल्लाह, अगर मेरे नाक और कान वहाँ पे कट जाएं, तो फिर जब मैं तेरी बारगाह में आऊँ तो मुझसे सवाल करे, तेरे नाक कहाँ पर है और तेरे कान कहाँ पर है, फिर मैं बताऊँ, या अल्लाह, जो जंग शुरू हुई, जो तेरी हबीब के साथ मैंने जंग लड़ी, मेरे नाक और कान उसी जंग में रह गए, मैंने अपना सब कुछ वहाँ कुर्बान कर दिया। अब जंग का मैदान जब सजा, एक तरफ मुशरिकीन मक्का है, एक तरफ मुसलमानों का दस्ता खड़ा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा 50 असहाबा कराम को, एक पहाड़ी है जो ओहद का पहाड़ है, इसी के साथ मुत्तसिल है। पहले तो वो ओहद का पहाड़ी कहलाया जाता था सारा, लेकिन जब ये सहाबा को आपने उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया, 50 सहाबा को यहाँ रुके रहना, अगरचे मैं अगर जंग के दौरान भी आवाज़ लगाऊं, नीचे ना उतरना, क्योंकि यहाँ से किसी भी वक्त कुफ़ार मक्का हमला करके मुसलमानों को शिकस्त भी दे सकते हैं। अब वो 50 सहाबा तीरों के साथ उस पहाड़ी पे खड़े हो गए, यानी तीरों वाली पहाड़ी। अब जबल रुमात उसको इसीलिए कहा जाता है। जंग शुरू हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा इकराम तशरीफ़ खड़े थे और
घेरा डाल के उन्होंने रखा हुआ था। कोई भी तीर, कोई भी तलवार, कोई भी पत्थर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं आने देते थे। एक सहाबी थे, वो उन्होंने अपना हाथ आगे करके रखा हुआ था, कोई भी तीर आता उस तीर को रोकते अपने हाथ से। हत्ता कि आपका ये हाथ सारा ख़राब हो गया, उन्होंने फिर दूसरा हाथ आगे रखा, दूसरा हाथ भी ख़राब हो गया, फिर उन्होंने अपने सीनों पे तीर खाए। इतने में किसी ने आवाज़ दी कि ए बंदे, तूने जो अपनी पीठ है वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की हुई है। हालांकि उस वक़्त जो माहौल था वो कुछ और ही था, लेकिन फिर भी वो सहाबी एकदम जब उन्हें आवाज़ की, उन्होंने फ़ौरन अपनी पीठ कुफ़ार मक्का की तरफ मोड़ दी और वो तीर आपके पीठ पे लगने शुरू हुए। अब वो सहाबी शहीद हो गए। इसके अलावा सहाबा ने दायरा बना के रखा हुआ था, कुफार मक्का पे दर पे तीर चला रहे थे और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक किसी ने पत्थर मारा जो सहाबा के दरमियान से होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक पे आके लगा और आपके मुंह पे लगा और आपके मुंह से खून बहने लगा, हत्ता कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से नीचे गिर गए। और सहाबा के अंदर एक आवाज़ घूमने लगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब जो ये बात कहते हैं कि चूँकि वो जो तीर अंदाज थे उनमें से 40 नीचे उतर आए थे माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है। जो मेरी अपनी राय है वो इस वजह से नीचे आए थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुन ली थी। अब ये शहादत की खबर और ये जो गम था, इससे बड़ा गम दुनिया में किसी को कोई हो ही नहीं सकता। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह पे जब पत्थर लगे तो उस वक़्त कह रहे हैं कायनात में चिरिंद भी रोए, परिंद भी रोए, हत्ता कि आसमान भी रोया, हत्ता कि जो ओहद का पहाड़ था वो भी रोया। इतना सदमा पहुंचा था। लेकिन चूंकि वो शहीद नहीं हुए थे, एक खबर चल गई थी, एक फ़िज़ा वहाँ पर बन गई थी। अब जब वापसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सहाबा ने देखा कि आप हयात हैं, तो आपके दंदात मुबारक पत्थर लगने की वजह से टूट गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, अब तो आप दुआ कर लें, मुशरिकीन मक्का के लिए अब आप दुआ कर लें, इन्होंने इतने जुल्म पहुँचा दिए, हत्ता कि आपको लहू लुहान कर दिए, अब तो आप दुआ करें कि इनको अल्लाह गर्क कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ही फरमाया, या अल्लाह, ये मुझे समझ नहीं पा रहे, इन्होंने मुझे सही तरीके से समझा ही नहीं है, इन्होंने मुझे मोहब्बत की निगाह से देखा ही नहीं है। या अल्लाह, तू इनको हदायत दे दे, या अल्लाह इनको हदायत दे दे ताकि ये मुझे समझ पाएँ। हालांकि चाहिए तो ये था, इतना जुल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए, वो बद्दुआ निकालते कुफ़ार के लिए, लेकिन बद्दुआ नहीं दी, आपने फरमाया या अल्लाह इनको हदायत दे दे। अब इतने में जब ये बातें हो रही थी, उस वक़्त जो ऊपर से 50 सहाबा तैनात किए थे जबल रमात पर, वो भी उनमें से 40 नीचे उतर आए। अब उन्हें भी शायद यही खबर हुई थी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब इसी टाइम पे हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से वार की जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को तैनात किया था। वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे हमला करके 10 सहाबा जो वहाँ पर तैनात थे उनको शहीद कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद उसके बाद जो है मुसलमान हुए थे। अब जब वहाँ उनकी शहादतें होगी, जो रोकने वाली जगह थी जहाँ से दुश्मन अंदर नहीं आ सकते थे, वहाँ से भी कुफ़ार अंदर आ गए। वहाँ पर अब कहीं पर ऐसा लगा कि जंग में मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, लेकिन फिर जाके एंड इस बात पे हुआ, मुसलमानों को बज़ाहिर शिकस्त नहीं हुई, चूँकि उस वक़्त जब जंग का इख्तिताम हुआ, कुफ़ार मक्का वहाँ से फिर चले गए थे। अब जब एक तरफ 70 सहाबा कराम की लाशें थी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सहाबा इनकी लाशों को उठाएं और हम मदीना की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ जाके हम इनको दफनाएंगे। तो उस वक़्त ओहद का पहाड़ रोने लगा। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है, तारीख़ में ये चीज़ लिखी हुई है। वो ओहद का पहाड़ बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चे रोते हैं, इस तरह रोने लगा कि या रसूलुल्लाह, इन जो सहाबा जो शहीद हुए इनकी कब्रें यहीं पर बना दें ताकि मैं क़यामत तक इनकी कब्रों को देखता रहूं। तो जब ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी और आपने फरमाया, या अल्लाह, मैं ओहद के पहाड़ से भी प्यार करता हूँ और ओहद का पहाड़ मुझसे भी प्यार करता है। और इसके बाद तारीख़ में ये चीज़ है और अहादीस में मौजूद है कि 4 पहाड़ ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे, जिनमें से एक ओहद का पहाड़ भी है। तो अब वो जो जनाजे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम शहीद हुए थे, उनको फिर वहीं पर दफनाया गया। अभी अगर आप किसी वीडियो में देखें तो एक तरफ वो ओहद का पहाड़ है
और एक तरफ जबल रुमात और उसके दरमियान में मस्जिद बनी गई। मस्जिद के करीब ही ये जो सहाबा हैं, 67 सहाबा की जो कब्रें हैं वो एक तरफ हैं और 3 सहाबा इनमें से ऐसे हैं जिनकी एक तरफ कब्र बनाई हुई है। तो वहाँ पर जंग का इख्तिताम हुआ और फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जो ज़ख्मी थे उनके साथ मदीना की तरफ तशरीफ़ ले आए सहाबा को दफनाने के बाद। अब इस जंग से हमें ये सबक मिलता है, या जंग बदर से हमें ये सबक मिला, अगर मुसलमान तादाद में कम भी हो, अगर कहीं हक बात करनी पड़ जाए, हक के साथ खड़ा होना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें भी सहाबा के जो जज्बात से उनसे सीखने को हमें दे, और हमें भी अल्लाह ताला ऐसा ईमान दे कि हम जो हक पे न चलने वाली कुव्वतें हैं, हम उनके ख़िलाफ़ सीना तान के खड़े हों।